नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज चैनल में। चलिए बात करते हैं आज की एक बड़ी खबर पे। दलित और पिछड़ा वोटों पर बिहार में जेड वाई का घेरा। बीजेपी ने 2024 का तैयार किया ब्लूप्रिंट। लोकसभा का चुनाव 2024 में होना है, लेकिन बिहार में इसकी तैयारी शुरू हो गई है। महागठबंधन के परंपरागत वोटरों में सेंधमारी के लिए बीजेपी जेड वाई का घेरा तैयार कर रही है। चुनाव से पहले बीजेपी ने जेड वाई के घेरे के सहारे दलित, पिछड़े और अति पिछड़े की गोलबंदी शुरू कर दी है। दलित, पिछड़े और अति पिछड़े महागठबंधन के परंपरागत वोटर हैं। बीजेपी को पता है कि बिहार में अगर अपनी स्थिति मजबूत करनी है तो दलित, पिछड़े और अति पिछड़े को अपने साथ जोड़ना होगा। इसको लेकर पार्टी बिहार में जोड़ने और तोड़ने का अभियान में जुट गई है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि लोकसभा चुनाव करीब आते आते बिहार में कई बड़े चेहरे दल बदल कर सकते हैं। दरअसल बीजेपी से नीतीश कुमार के नाता तोड़ने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री स्वयं बिहार में पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। पिछले 4-5 माह में अमित शाह ने बिहार में कई दौरे किए और कई सभाओं को संबोधित कर नीतीश कुमार के साथ साथ लालू प्रसाद पर हमले भी किए। लेकिन अमित शाह को यह पता है कि बिहार फतह के लिए जातीय समीकरण को भी साधना होगा। यही कारण है कि अमित शाह और उनकी टीम ने बिहार फतह के लिए पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि इसके साथ ही यह भी तय कर लिया गया है कि किसे जोड़ना है और किसे तोड़ना है। पार्टी ने अब इसे अपने प्लान पर काम शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, उसमें पार्टी ने यह तय कर लिया है कि हमें किसे मनाना है, किसे समझाना है। बीजेपी ने अपने इस अभियान में सबसे पहले चिराग पासवान को साधा है। नीतीश कुमार का साथ छूटते ही पार्टी ने उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी। रामविलास पासवान के बाद बिहार में चिराग पासवान दलितों के बड़े नेता हैं। रामविलास पासवान के बेटे होने के कारण भी उनके समाज के लोग चिराग पासवान पर ज्यादा भरोसा करते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने चिराग का वोट बैंक देखा है। चिराग पासवान वैसे भी अपने आप को पीएम नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं। यही कारण है कि नीतीश कुमार के साथ छोड़ने पर उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा देकर अपने साथ गठबंधन की अनौपचारिक मुहर लगा दी है। जेड-वाई के सहारे दलित, पिछड़े और अति पिछड़े। इसी प्रकार मुकेश सहनी यानी सन ऑफ मल्लाह को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। मुकेश सहनी पहले भी बीजेपी के साथ रह चुके हैं, लेकिन यूपी चुनाव के समय बीजेपी और वीआईपी पार्टी में अनबन होने पर दोनों ने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया था। बीजेपी ने मुकेश सहनी के विधायकों को तोड़कर अपने साथ मिला लिया था, लेकिन एक बार फिर उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा देकर अपने साथ मिलाने का प्रयास किया गया है। बीजेपी ने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को जोड़कर बिहार के पिछड़े और अति पिछड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। बीजेपी के निशाने पर अब जेडीयू से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा भी है। कुशवाहा ने 2 दिन पहले राष्ट्रीय लोक जनता दल पार्टी का निर्माण किया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी उन्हें भी शीघ्र ही वाई या जेड टाइप की सुरक्षा देकर अपने साथ मिलाने का प्रयास करेगी, ताकि कुर्मी और कोयरी वोट बैंक को साधा जा सके। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की उपेंद्र कुशवाहा से हाल ही की मुलाकात को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। तो आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।